दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, इस स्टॉक में जो अचानक बड़ी गिरावट आई है उसका कारण जानेंगे, क्योंकि स्टॉक ने लगभग 1328 रुपये तक का हाई लगा दिया। उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट आई है, क्यों आई है और इसके जो टारगेट रहने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो बोनस शेयर अनाउंसमेंट कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन ना किया है तो भाई मिस ना करो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे लगभग ये जो है ना अडानी टोटल गैस का, ठीक है, यहाँ पे हमने लगभग कितने पे दिया था, 731 पे दिया था टेलीग्राम पे, 731 पे दिया था। 800, 850, 900 का ये लगभग टारगेट दिया था। ठीक है, और आज ही प्रॉफिट बुक करा दिया इस स्टॉक में। आज ही ऐसे समय पे प्रॉफिट बुक करा दी जब स्टॉक में गिरावट होने लगभग स्टॉक 1200 से ऊपर निकल गया था, लेकिन फिर भी हमने 1204 रुपये पे शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, लगभग 9:41 सुबह 9:41 AM पे लगभग मैसेज डाल दिया था। उसके बाद देखो स्टॉक का भाव क्या चल रहा है, क्योंकि ये वीडियो हम ओपन मार्केट में बना रहे हैं। ठीक है, तो अब लगभग स्टॉक 1122 रुपये तक आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, स्टॉक ने आज लगभग अपना हाई लगा दिया था 1259 रुपये। ठीक है, किसी कारण से थोड़ा मैसेज डिले हुआ, इसलिए 1200-400 पे प्रॉफिट, और लो इसने लगा दिया 1102 रुपये का। ठीक है, ये जो दिखाई दे ना आपको 1102 रुपये पे आपका ये जो है ना इसने आज लो लगाया। ठीक है, तो मौके पे चौका लगवाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिस ना करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और कहीं से जाके ज्वाइन ना करो, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना इसी लिंक से ही ज्वाइन कर सकते हैं आप। वैसे तो सर क्या है ना कि इस स्टॉक में जो कोचिन शिपयार्ड है इसमें जो गिरावट का कोई खास तो रीज़न है नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव या ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसके कारण गिरावट हो। ओनली मार्केट है, मार्केट का दबाव है और प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि जो है ना अडानी के सभी स्टॉक उसमें भी गिरावट है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तेज़ी आई है 4-5 दिन से, और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, और साथ में जो निफ्टी है ना, 1 मिनट आप निफ्टी देखो, एक यहाँ पे 1 मिनट निफ्टी देखो, अचानक से इसमें भी हाई लगाने के बाद इसमें भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे गिरावट हुई है, अचानक से जो फॉलिंग आई, क्योंकि मार्केट भी एक 52 वीक हाई पे खड़ा है। ठीक है, ऐसी ऊंचाई पे खड़ा है जहाँ मार्केट का भी दबाव है। ओनली मार्केट का प्रेशर है और कुछ नहीं है। तो पैनिक नहीं होना, जिनके पास भी स्टॉक है ओनली होल्ड रखे, क्योंकि ये जो एक तो बोनस अनाउंसमेंट कर रखी, ठीक है, और जो मैंने टारगेट दे रखे 1500 रुपये तक स्टॉक जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ठीक है, टाइम दो इस स्टॉक को। कल का मतलब ये नहीं कि बस कल ही चला गया। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। हाँ अच्छा, लगभग टेलीग्राम पे ये मैंने 1000 रुपये के लगभग, यहाँ देखो स्टॉक जब गिरावट में था अक्टूबर समथिंग 975 पे मैंने दिया था बाइंग कोचिंग यार्ड। ठीक है, स्टॉक लगभग दे रखा है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, ऐसी बात नहीं, स्टॉक में अभी बहुत जंप आना बाकी है। ठीक है, उस लेवल से भी इस स्टॉक में अभी तक प्रॉफिट है। ठीक है, बट स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी। यदि सपोर्ट की बात करते हैं स्टॉक यदि सपोर्ट की बात करते हैं तो स्टॉक लगभग हमारा ये सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक में अभी भी मुझे नहीं लगता इसमें और कोई बड़ी गिरावट होगी। ठीक है, सपोर्ट यदि बन रहा है तो इसका 1210 रुपये के लगभग, 1210 रुपये के लगभग इसी का एक सपोर्ट बन रहा है। यदि सपोर्ट की बात करते तो 1210 के समथिंग है। ठीक है, 1210 रुपये इसका सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद सीधा यदि कोई सपोर्ट है तो इसका लगभग रहेगा 1080, लेकिन मुझे नहीं, ये बहुत दूर है। ठीक है, 1100 तक तो भी स्टॉक टिकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आएगी नहीं। ठीक है, तो जिनके पास भी है बिंदास इस स्टॉक को दबा के होल्ड रखो। ठीक है, और इसका सेंटीमेंट वगैरह भी देखते हैं तो लगभग पॉजिटिव है। ठीक है, और क्योंकि लगभग 97% लोग कह रहे बाई, 3% कह रहे सेल। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1305 इसका यदि है, और 1330 है, और 1347। ठीक है, यदि ये तीन टूटते हैं तो एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई बिंदास इस स्टॉक को होल्ड रखो, और मुझे नहीं लगता स्टॉक 1500, यदि ये स्टॉक निकल गया ना तो 2000 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक में। ठीक है, यदि और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।